नमस्कार। आज हम एक बड़े दिलचस्प दस्तावेज पर बात करने वाले हैं। ये एक गाइड की तरह है, उसकी रूपरेखा है समझिए, जो मध्यम वर्ग की सोच से निकलकर मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम या वित्तीय महारत तक कैसे पहुंचा जाए, इस पर फोकस करती है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। शुरुआत होती है जिसे ये मिडिल क्लास ट्रैप या मध्यम वर्गीय जाल कहते हैं उससे। मतलब वो नौकरी की सुरक्षा पर टिके रहना, ईएमआई का बोझ और लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन यानी खर्चे बढ़ते जाना। बिल्कुल। और ये सिर्फ पैसों का जाल नहीं है, है ना? ये एक मानसिकता का जाल ज्यादा है। हाँ, सोचने का तरीका। एग्जैक्टली। रूपरेखा में पैसे के मनोविज्ञान पर काफी जोर दिया गया है। मॉर्गन हाउसल की किताब का जिक्र भी आता है। एक खास बात है, लॉस अवर्जन या नुकसान से बचने की जो हमारी प्रवृत्ति होती है ना, अच्छा। सुरक्षित लगने वाले विकल्पों में ही अटके रहते हैं। जैसे एफडी हो गई या बस सेविंग्स अकाउंट। भले ही लंबे समय में ये डर उन्हें ज्यादा महंगा पड़े। हाँ, ये तो देखा है। ये असल में कमी की मानसिकता है। मतलब हम नुकसान से बचने पर ज्यादा ध्यान देते हैं बजाय फायदा कमाने के मौकों पर। तो ये जाल सिर्फ आर्थिक नहीं, मनोवैज्ञानिक भी है। तो फिर इस रूपरेखा के हिसाब से इससे निकलने के लिए पहला कदम क्या है? फाइनेंशियल लिटरेसी की बात तो है, इनकम, खर्चे, संपत्ति, देनदारी समझना, बजट बनाना। लेकिन इसमें बचत और निवेश के बीच जो फर्क बताया गया है वो मुझे काफी अहम लगा। सिर्फ बचत करना काफी क्यों नहीं है? हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, सीधी सी बात है, बचत अकेले महंगाई को नहीं हरा सकती। मान लीजिए आपने आज 1,000 रुपए बचाए। अगर महंगाई दर 6% है तो अगले साल उन पैसों की कीमत मतलब खरीदने की ताकत असल में कम हो जाएगी। सही बात है। बचत आपके पैसे को सेफ रख सकती है शायद, लेकिन उसे बढ़ाती नहीं है। यहीं पर निवेश का रोल आता है। रूपरेखा में कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि की शक्ति पर बहुत जोर है। कंपाउंडिंग? हाँ, मतलब आपके निवेश पर जो रिटर्न मिला वो फिर से इन्वेस्ट हो जाता है, तो आपको रिटर्न पर भी रिटर्न मिलता है। अच्छा। और समय के साथ ये पैसा बनाने का सबसे शक्तिशाली तरीका बन जाता है। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन निवेश से डर भी तो लगता है लोगों को, खासकर शेयर बाजार का उतार चढ़ाव देखकर। ये रूपरेखा इस डर के बारे में क्या कहती है? और इसमें एसआईपीज या इंडेक्स फंड्स का जिक्र है, वो कैसे मदद करते हैं? डर लगना तो स्वाभाविक है, क्योंकि हाँ, निवेश में रिस्क तो होता है। रूपरेखा इस डर को मानती है, लेकिन कहती है कि जानकारी और सही रणनीति से इसे कम किया जा सकता है। एसआईपीज यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान इसी का एक बढ़िया तरीका है। आप हर महीने एक तय रकम डालते हैं, तो जब बाजार नीचे होता है आपको ज्यादा यूनिट मिलते हैं, जब ऊपर होता है तो कम। इसे रुपी कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं। ओके। इससे लंबे समय में आपकी औसत खरीद कीमत कम हो जाती है। और इंडेक्स फंड्स वो कम खर्चे में डाइवर्सिफिकेशन देते हैं। डाइवर्सिफिकेशन मतलब आपका पैसा किसी एक शेयर में नहीं, बल्कि पूरे बाजार के एक बड़े हिस्से में, जैसे निफ्टी 50 की कंपनियों में लग जाता है, तो रिस्क बढ़ जाता है। अच्छा, समझ गया। रूपरेखा यही कहती है कि छोटे से शुरू करें, धीरे धीरे जानकारी बढ़ाएं, आत्मविश्वास बढ़ाएं। ठीक है, तो निवेश वाला पॉइंट क्लियर हुआ, लेकिन रूपरेखा में कई इनकम सोर्स की भी बात है, एक्टिव, पैसिव, पोर्टफोलियो। क्या ये वाकई प्रैक्टिकल है, खासकर उनके लिए जिनकी नौकरी ही बहुत डिमांडिंग है? देखिए, ये एक चुनौती तो है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन रूपरेखा इसे एक लॉन्ग टर्म गोल की तरह देखती है, ना कि कोई रातों रात होने वाली चीज। शुरुआत छोटी हो सकती है, शायद कोई स्किल हो जिसे ऑनलाइन सिखा सकें, या कोई छोटी प्रॉपर्टी किराए पर दे दी। पैसिव इनकम का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल मेहनत नहीं है, लेकिन हाँ, आपकी सीधी रोजाना की भागीदारी के बिना भी पैसा आता रहता है।
धीरे धीरे ये आपकी मेन जॉब पर निर्भरता कम करता है। अच्छा। और इसी से जुड़ा है फायर मूवमेंट का जिक्र, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली। हाँ, सुना इसके बारे में। वो इसी सिद्धांत पर है कि अगर आप काफी पैसिव इनकम बना लें तो जल्दी रिटायर हो सकते हैं। हालांकि उसके लिए बहुत अनुशासन और बहुत ज्यादा बचत चाहिए होती है। बिल्कुल। और इसमें उन लोगों की आदतों का भी जिक्र है जो सफल हुए हैं। अनुशासन, धैर्य, खर्चों पर कंट्रोल। ये शायद उन आम गलतियों से भी जुड़ता होगा जिनका जिक्र है, जैसे इमोशनल होकर खर्च कर देना या क्रेडिट कार्ड का कर्ज। हाँ, बिल्कुल जुड़ता है। इमोशनल खर्च अक्सर अनुशासन की कमी से ही होता है। क्रेडिट कार्ड का कर्ज वो तो आसानी से हाथ से निकल जाता है और वहाँ कंपाउंडिंग आपके खिलाफ काम करती है। सही का। और वो जल्दी अमीर बनने की चाहत, गेट रिच क्विक, वो लोगों को अक्सर गलत जगह फंसा देती है। जोखिम भरे निवेश या पॉन्जी स्कीमों में ये सब उसी मनोवैज्ञानिक जाल का हिस्सा है जिससे ये रूपरेखा बाहर निकलने की बात कर रही है। तो पूरी यात्रा का सार क्या है? पहले सीखें, फिर योजना बनाएं, फिर उस पर काम करें और फिर धीरे धीरे संपत्ति बनाएं। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या निकलता है? ये सिर्फ पैसे कमाने की तकनीक के बारे में नहीं है, है ना? ये उससे कुछ बड़ा है। बिल्कुल सही कहा। ये फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी से ज्यादा एक माइंडसेट शिफ्ट है। कमी की सोच से निकलकर प्रचुरता की सोच की तरफ जाना, डर की जगह सशक्त महसूस करना और बाहरी हालात पर निर्भर रहने के बजाय अपने वित्तीय भविष्य का नियंत्रण अपने हाथ में लेना। और ये एक दिलचस्प सवाल भी छोड़ जाता है सोचने के लिए कि किसी की वित्तीय यात्रा में सबसे ज्यादा बदलाव लाने वाला पहला कदम कौन सा होता है? क्या वो सोच में बदलाव है, या एक पक्की योजना बनाना, या फिर सही जानकारी हासिल करना? इस पर सोचना चाहिए।